इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। पार्टी में जारी झगड़े से अरविंद केजरीवाल बेहद दुखी हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये दिल्ली के लोगों के विश्वास के साथ धोखा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का झगड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि जनता ने जो भरोसा हम पर किया है मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं दिल से बहुत दुखी हूं। दिल्ली ने हम पर जो भरोसा जताया है ये उसके साथ विश्वासघात है। ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं दिल से बहुत दुखी हूं और दिल्ली की जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है ये दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है। ये लिखा है अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके। अरविंद केजरीवाल दुखी हैं तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर कार्रवाई करने का पूरा मन बना लिया है और दोनों पर कल होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हो सकता है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव के खिलाफ एक फोन टेप जारी किया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये फोन टेप पिछले साल 29 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया था। इस फोन टैप में केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और एक महिला पत्रकार की बातचीत है जो अखबार में छपे लेख को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि अखबार के लेख में पंजाब और हरियाणा में पार्टी की रणनीति की आलोचना की गई थी। बताया जा रहा है कि पत्रकार ने योगेंद्र यादव से बातचीत के आधार पर इस खबर को छापा था और उसी को लेकर विभव ने बातचीत की थी। इसको हथियार बनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम नजर आ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। शिवानी त्यागी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, अब एक महिला पत्रकार के साथ बातचीत को हथियार बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक। फिलहाल विस्तार से बताइए कि आखिर इसमें क्या कुछ है जो योगेंद्र यादव के खिलाफ जा रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगातार इस ये जो पूरा मसला सामने आया है, एक बातचीत रिकॉर्ड की गई है जिसे योगेंद्र यादव के खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है आम आदमी पार्टी। विभव जो कि अरविंद केजरीवाल के नजदीकी माने जाते हैं और आजकल चीफ मिनिस्टर के बहुत करीबी हैं, उनसे बातचीत हुई है बाकायदा। और ये पत्रकार लगातार जो बातचीत कर रही थी वो मिली है। चंडीगढ़ में बताया जा रहा है कि ये बैठक हुई थी जहां पे योगेंद्र यादव से कुछ पत्रकार मिले थे, उसमें ये महिला पत्रकार भी शामिल थी, जिनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गई है। उसको सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि ये बातें की गई हैं कि पार्टी को खास करके अरविंद के रोल को किस तरीके से कमजोर किया जाए, इन सब मसलों पे इन सब पे टारगेट करते हुए कुछ बातचीत रिकॉर्ड की गई है जिसको एक सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस बातचीत को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेगी आम आदमी पार्टी तो सवाल बड़ा ये खड़ा होगा, फिर आंतरिक लोकतंत्र रह ही कहां जाता है अगर किसी को अपनी बात कहने की इजाजत नहीं हो तो। शिवानी से इसका हम जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले आशीष खेतान ने शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर निशाना साधा है। आशीष खेतान ने ट्विटर पर लिखा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी को एक आदमी की पार्टी बनाना चाहते हैं। आशीष खेतान ने लिखा है, जो लोग आम आदमी पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी बता रहे हैं वो आपको एक परिवार की पार्टी बनाना चाहते थे। पिता पुत्र और पुत्री यानी शांति भूषण, प्रशांत भूषण और शालिनी तीनों पार्टी के सभी विंग्स पर अपनी पकड़ चाहते थे। सीधे सीधे यहां पर प्रशांत भूषण, उनके पिता और शालिनी पर निशाना साधते हुए आशीष खेतान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पीएसी से लेकर पॉलिसी तक हर जगह ये सब अपनी पकड़ चाहते थे। आशीष खेतान ने ये ट्वीट कर लिखा है और इससे साफ हो चला है कि आम आदमी के भीतर इस वक्त स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ गई है। और इसी तमाम मुद्दों पर राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान से बातचीत की है। सुनिए। आप पार्टी में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपके सांसद भगवंत मान साहब। मान साहब, ये भी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग नहीं दिख रही है। नहीं, बिल्कुल अलग पार्टी है जी। अगर किसी को शिकवा है, अगर किसी ने पत्र लिखा है, किसी को किसी के काम करने के तरीके पर आपत्ति है तो मिल बैठकर उसकी बात की जाएगी। कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई गई है और फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन आज आशीष खेतान ने भी ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि शांति भूषण और कई लोग जो है पार्टी पर काबिज होना चाहते थे, पार्टी को कब्जा करना चाहते थे। इस तरह के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि ट्विटर और फेसबुक और गूगल और इंस्टाग्राम ये पर्सनल पेजेस हैं। इस पे आप वहां पे लिखा होता है, जब आप
फेसबुक पे कुछ स्टेटस डालते हैं तो ऊपर क्या लिखा होता है, व्हाट इज इन योर माइंड। ये उनकी बात हो सकती है, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में एक आदमी फैसला नहीं लेता। पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है ताकि कल जिस बात की तरफ बहुमत होगा उस बात का फैसला कर लिया जाएगा। नहीं, जिस तरह से अंदर की बात बाहर आ रही है, जिससे चिट्ठी लिखा जाना, एक दूसरे का आलोचना करना, संजय सिंह ने जो गंभीर आरोप लगाए, तो इस तरह की बातें, देखिए है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण के जो पार्टी के इंटरनल बातें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन आजकल व्हाट्सएप का, गूगल का, यूट्यूब का जमाना है, आजकल तो कुछ भी गुप्त नहीं रहता। तो लेकिन फिर भी जो बातें बाहर आई हैं उनको फिर दोबारा अंदर बैठ के बात करेंगे और उन पर फैसला कर लेंगे। अच्छा, क्या इस तरह से खबरें आ रही हैं कि पीएससी से बाहर हो सकते हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण? तो अभी इसका मैं पहले नहीं इसका बता सकता। ये पार्टी बैठेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव में 65 से ज्यादा मेंबर पूरे देश से हैं, चारों एमपी भी हम उसमें हैं, तो जाएंगे, कुछ इनवाइटीज भी हैं और बैठ के फैसला करेंगे और जरूरत हुई तो मतलब अपना हम व्यू भी देंगे। जरूरत हुआ अगर उनके खिलाफ कुछ मिलता है सबूत तो पार्टी की डिसिप्लिनरी जो कमेटी है वो एक्शन लेगी, वो होने चाहिए। वो तो पार्टी में सभी पार्टी में कोई भी जर्नैल नहीं है, किसी के कंधे पर कोई स्टार नहीं लगा, सभी सिपाही हैं हम, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में चल रहे हैं। तो ये थे भगवंत मान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कल की जो बैठक बुलाई गई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो काफी अहम बैठक है। क्या नाम है, जेना के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद। अब सवाल यह है, कल की बैठक के बाद क्या कुछ लोगों की विदाई भी हो सकती है? फिलहाल इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। कोई स्टिंग नहीं किया है। जब हम लोग पास इस तरीके की जानकारी आई कि एक बहुत ही बैड टेस्ट में कोई आर्टिकल छपा हुआ है, तो हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों छपा हुआ है। हमने उस पत्रकार से बात की और बाद में पता चला कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता और पीएससी के सदस्य योगेंद्र जी ने बैठ के ब्रीफ किया। तो हम लोग बहुत हैरान थे, बड़े परेशान थे कि भाई आखिर ये क्या बात है, पार्टी में इस तरीके से क्यों चल रहा है। तो उस संदर्भ में जानने की कोशिश की गई थी। कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया गया था उस लिहाज। दरअसल एक पत्रकार का स्टिंग करके योगेंद्र यादव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से, और उसी का जिक्र करते हुए आशुतोष यहां पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी के नेता प्रभात झा ने क्या कुछ कहा है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा जी हैं। प्रभात जी, दूसरे पार्टी से अलग होने का दावा करते थे आप, लेकिन जिस तरह से वहां पर खींचतान चल रही है, पत्रबाजी, ट्विटर, जिस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? ये स्वार्थियों की टोली है, साजिश करने वालों का गिरोह है और समय आने पर सब पता लगेगा जनता को भी किस तरह भरमाया गया है। ये कोई पार्टी है, इसलिए ये सब होना स्वाभाविक है। ये तो प्रारंभिक दौर चल रहा है, आगे अभी देखिए कितना बुरा होता है। ये राजनीतिक लोग नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, इनका कोई अतीत नहीं है, ये स्वार्थियों की टोली है। अच्छा, जिस तरह से प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जो उनके संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीएससी से उन्हें हटाया जा सकता है। ये फिलोसफर लोग हैं। योगेंद्र यादव तो भारत के इतने बड़े विभूति हैं, दांत चबा चबा कर जब वो बोलते हैं तो देखिए कितना प्यार से बोलते हैं। लेकिन ये सब स्वार्थियों की टोली है, ये दुनिया अलग है। ये इकलौते काम करने वाले लोग हैं, ये समाज के इकलौते नहीं है। इसलिए मेरा मानना ये बहुत, हाँ जरूर जल्दी शुरू हो गया, लेकिन अंत इनका ऐसा ही होना है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, एक व्यक्ति एक पद, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी हैं, संयोजक भी हैं, तो इस तरह की दो तरह की बात। देखिए, हम उनकी पार्टी के बारे में इतना नहीं, कि हम इतना जानते हैं कि जनता को भ्रम में डालकर उन्होंने जो कुछ किया है, ये दुर्घटना थी दिल्ली के राजनीतिक इतिहास की, और ये दुर्घटना का दंश हम सबको झेलना पड़ेगा। तो ये थे दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये दिल्ली की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जाहिर है बीजेपी को मौका मिला है तो वो कटाक्ष करेगी ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर क्या हो सकता है कल, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारी संवाददाता शिवानी लगातार बनी हुई है। शिवानी, एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए, जिस स्टिंग की बात बार बार की जा रही है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसको योगेंद्र यादव के खिलाफ हथियार बनाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी?
देखिए, यहाँ पे कुछ माफ कीजिएगा, अखबार के कुछ पत्रकार मिलने गए थे योगेंद्र यादव से। उनके बीच में कुछ बातचीत हुई है, जिसमें विभव ने एक स्टोरी आई थी एक न्यूज़पेपर में, जिसके बाद जो विभव, जो कि अरविंद केजरीवाल के करीबी नजदीकी माने जाते हैं, उन्होंने बकायदा उस पत्रकार से बात की थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि आखिरकार ये आपको खबर किसने दी। पूरा एक प्लॉट दिया गया था खबर का, जो पूरा एक पैग था। उसमें विभव ने लगातार पत्रकार से पूछा। पत्रकार ने बकायदा योगेंद्र यादव का नाम लिया कि ये इस तरीके की जो खबर आ रही है वो योगेंद्र यादव ने दी थी। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग है आम आदमी पार्टी के पास, जो कि योगेंद्र यादव के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि पार्टी की आंतरिक खबरों को लीक करने का आरोप लगातार चर्चा चल रही है। तो ऐसे में इस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके उसे योगेंद्र यादव के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बेहद हैरान करने वाला भी है कि आम आदमी पार्टी क्या पत्रकारों का भी स्टिंग करेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आगे भी जानकारी शिवानी आपसे लेते रहेंगे। चलो, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे।